हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। पहले बच्चों हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे फेल्योर ऑफ अर्थन डैम्स। फेल्योर ऑफ अर्थन डैम जो बताए थे पहले बच्चों, वो तीन तरीके से हो सकता था। आपका हाइड्रोलिक फेल्योर, सीपेज फेल्योर एंड स्ट्रक्चरल फेल्योर। तो हमने हाइड्रोलिक फेल्योर एंड सीपेज फेल्योर के बारे में चर्चा किया था। अभी आज हम देखेंगे स्ट्रक्चरल फेल्योर, देखेंगे ना। तो देखिए पहले बच्चों, स्ट्रक्चरल फेल्योर ऑफ अर्थन डैम में क्या लिखे हैं। This type of failure may occurs due to the following reason। स्ट्रक्चरल फेल्योर जो फॉलो होता है, ऑकर्स होता है ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। उन सारे रीजंस को हम लोग देखेंगे। तो पहला क्या है, डैमेज कॉज टू बोरोइंग एनिमल्स। बोरोइंग एनिमल्स करने का मतलब है पहले तो जो सांप वगैरह होता है, सांप चूहा, वो सांप चूहा क्या करता है, देखिए अर्थन डैम जो होता है मिट्टी का बना हुआ है, तो मिट्टी का जब बना हुआ है तो उसको छेद कर देता है, होल कर देता है। क्यों कर देता है होल? ताकि वो अपना घर बनाना चाहता है। एक्चुअली में वो अपना घर बनाना चाहता है, बट उसी के घर के कारण, मतलब जो गड्ढा करता है जो अर्थन डैम्स को, उससे क्या होता है पहले बच्चों, अप स्ट्रीम साइड से डाउन स्ट्रीम साइड में क्या जाने लगता है, वाटर जाने लगता है, जिससे पाइपिंग फेल्योर होने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के फेल्योर्स को क्या बोलेंगे, डैमेज कॉज्ड बाय बोरिंग एनिमल्स। और ये किसके अंदर आता है, स्ट्रक्चरल फेल्योर के अंदर आते हैं। ठीक है ना। तो इसमें देखिए पहले बच्चों हमने क्या लिखा है, द बोरोइंग एनिमल्स लाइक स्नेक, सांप, रैट, चूहा etc डिग होल्स इन अर्थन डैम्स। अर्थन डैम्स में कुछ होल्स क्रिएट करते हैं, डग करते हैं, खोदते हैं, टू मेक देयर होम, ताकि वो अपना घर बना सके। थ्रू विच, इसी घर के थ्रू विच वाटर पासेस फ्रॉम अप स्ट्रीम साइड टू डाउन स्ट्रीम। वाटर क्या होता है, पासेस करने लगता है अप स्ट्रीम साइड टू डाउन स्ट्रीम साइड, विच लीड्स टू पाइपिंग फेल्योर, जिसके कारण पाइपिंग फेल्योर ऑकर्स कर जाता है। ठीक है ना। तो चलिए, ये एक रीजन हो गया। स्ट्रक्चरल फेल्योर में दूसरा रीजन है प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे दूसरा रीजन, डैमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। डैमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, ये भी प्यारे बच्चों आपका आता है किसके अंदर, स्ट्रक्चरल फेल्योर के अंदर आता है। ठीक है ना। डैमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के कारण आपका अर्थन डैम फेल होता है। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, इट causes cracks, it causes developed in cracks in dam। प्यारे बच्चों, अर्थक्वेक के कारण क्या होता है, डैम्स में क्रैक्स डेवलप करने लगते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, इट causes differential settlement of dam। प्यारे बच्चों, अर्थक्वेक के कारण डैम्स में सेटलमेंट आने लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, shear failure at the base of damage occurs। प्यारे बच्चों, अर्थक्वेक के कारण क्या होने लगते हैं, जो डैम्स का जो बेस है उसमें शियर फेल्योर होने लगता है। शियर फेल्योर करने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए आपका अर्थन डैम्स है, तो शियर फेल्योर होने के कारण क्या मतलब, ये ससरने लगेगा, यहां से सॉइल क्या होने लगेगा, स्लाइड करने लगेगा। तो ऐसे फेल्योर को क्या बोलेंगे, शियर फेल्योर ऑफ अर्थन डैम्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चरल फेल्योर के अंदर हमने दो पढ़ लिया। पहला क्या पढ़ा हमने, डैमेज कॉज्ड बाय बोरोइंग एनिमल्स। दूसरा हमने पढ़ा डैमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चरल फेल्योर में ही डैमेज कॉज्ड बाय वाटर सोल्यूबल मटेरियल। देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए हमारा एक डैम बना हुआ है, ये डैम जो बना हुआ है सॉइल का बना हुआ है ना। सॉइल में कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो वाटर के साथ सोल्यूबल है। वाटर के साथ क्या है, सोल्यूबल। मान लीजिए इस सॉइल में कुछ ऐसे मटेरियल है जो वाटर के साथ सोल्यूबल है। तो मान लीजिए ये आपका अपस्ट्रीम साइड में वाटर है, अब वाटर के साथ सोल्यूबल होगा तो घुलते इस डैम को पूरा क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। तो प्यारे बच्चों, आप ये जानना चाहते होंगे कि सॉइल में ऐसा कौन सा मटेरियल है जो वाटर के साथ सोल्यूबल है। तो पहला है आपका प्यारे बच्चों आयरन ऑक्साइड एंड सेकेंड वन इज जिप्सम। ये दोनों ऐसे मटेरियल है प्यारे बच्चों जो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं और हमारे अर्थन डैम को क्या कर देंगे, डैमेज कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू
ड्यू टू द gypsum and iron oxide present in the soil mass damage the structural failure of dam बिकॉज क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने बताया कि आपका जिप्सम एंड आयरन ऑक्साइड क्या है, वो सोल्यूबल मटेरियल है। बिकॉज आयरन ऑक्साइड एंड जिप्सम इज अ सोल्यूबल मटेरियल इन अ डैम। अगर आपके सॉइल में जिस मटेरियल से आप अर्थन डैम्स बनाए हैं उस मटेरियल में, मतलब उस मिट्टी में आपका क्या प्रेजेंट है, जिप्सम एंड आयरन ऑक्साइड मौजूद है, तो ये दोनों मटेरियल क्या होते हैं, वाटर के साथ सोल्यूबल होते हैं और वाटर के साथ ये घुलकर क्या हो जाएंगे, पूरे डैम्स को फेल कर लेंगे, पूरा डैम आपका क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। बात समझ में आया प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट का हो जाए स्ट्रक्चरल फेल्योर में ही नेक्स्ट है आपका प्यारे बच्चों, जो कि लास्ट वन होगा, स्लाइडिंग ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्लोप। प्यारे बच्चों क्या बोला गया है, अगर आपका अपस्ट्रीम फेस और डाउनस्ट्रीम फेस का जो स्लोप है वो क्या हो गया है, स्लाइड कर गया है। क्या कर गया है, स्लाइड। तो ये तभी संभव है प्यारे बच्चों जब आपका शियर स्ट्रेंथ ऑफ जो सॉइल है वो कम है, इसलिए ये कॉज हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ failure is occurs when foundation soil having very less shear strength। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम स्लोप जो है वो स्लाइड कर सकता है किस केस में, जिस फाउंडेशन पे आपका डैम्स बनाया गया है उसका क्या है, शियर स्ट्रेंथ का जो वैल्यू है बहुत ही कम है, तो उस केस में क्या होगा, आपका स्लाइडिंग कर जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग कर जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने पढ़ा प्यारे बच्चों फेल्योर ऑफ अर्थन डैम। तो ये प्यारे बच्चों मानकर चलिए लगभग चांसेस होते हैं कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 6 मार्क्स में। ठीक है ना, तो 6 मार्क्स में पूछे जाएंगे तो आपको लंबा लिखना होगा, तो आपको याद रखना होगा प्यारे बच्चों इन सारे प्रोसेस को, सारे तरीके को याद रखना होगा कि आपका जो अर्थन डैम्स जो है वो आपका हाइड्रोलिक फेल्योर भी होते हैं, मतलब अर्थन डैम्स का जो फेल्योर होते हैं वो आपका हाइड्रोलिक फेल्योर भी होते हैं, सीपेज फेल्योर भी होते हैं एंड स्ट्रक्चरल फेल्योर भी होते हैं। तो स्ट्रक्चरल फेल्योर, सीपेज फेल्योर एंड हाइड्रोलिक फेल्योर के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, उन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। ठीक है ना, तो चलिए प्यारे बच्चों हमने पढ़ा फेल्योर ऑफ अर्थन डैम। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थन डैम। किस मेथड के द्वारा कंस्ट्रक्शन किया जाता है किसका, अर्थन डैम्स का। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थन डैम्स। फिलहाल आप इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थन डैम। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थन डैम। प्यारे बच्चों अर्थन डैम जो हम लोग बनाते हैं उसको बनाने के लिए कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेनली जो है प्यारे बच्चों 2 मेथड्स हैं जो हम लोग एडॉप्ट करते हैं अर्थन डैम्स को बनाने के लिए। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, देयर आर टू मेथड्स are adopted for construction of अर्थन डैम। प्यारे बच्चों अर्थन डैम्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मेनली 2 तरीका अपनाते हैं, 2 मेथड अपनाते हैं, जिसमें जो पहला मेथड है प्यारे बच्चों है वो है आपका रोल्ड फील्ड मेथड।
रोल्ड फिल मेथड। कौन सा है? रोल्ड फील्ड मेथड। एंड सेकेंड वन क्या है? हाइड्रोलिक फील्ड मेथड। हाइड्रोलिक फील्ड मेथड। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला? अर्थन डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मेनली दो तरीके लगाते हैं, दो मेथड्स एडॉप्ट करते हैं, जिसमें पहला क्या है? रोल्ड फील्ड मेथड एंड सेकेंड वन इज हाइड्रोलिक फील्ड मेथड। तो बारी बारी से दोनों मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रोल्ड फील्ड मेथड। रोल्ड फील्ड मेथड। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं? मान लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमको क्या डैम बनाना है, इस साइड पे हमको डैम बनाना है। तो डैम्स बनाने के लिए हमको कुछ सॉइल चाहिए। तो सॉइल जो हम लाएंगे वो बोरोपिट से लाएंगे। कहां से लाएंगे? बोरोपिट से लाएंगे। जिस प्लेस से आपको सॉइल को लाया जाता है, एक्सकेवेट किया जाता है, जिस प्लेस से सॉइल को एक्सकेवेट किया जाता है उसको कहते हैं हम लोग बोरोपिट। मतलब यहां से सॉइल लाएंगे और डैम्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां से सॉइल को लाएं तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सॉइल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, डैम साइड तक लाने के लिए हम ट्रक का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? ट्रक का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखाएंगे कंस्ट्रक्शन में कि सबसे पहले आप बोरोपिट से अर्थ करने का मतलब है सॉइल को आप क्या कीजिएगा? एक्सकेवेट कीजिएगा और एक्सकेवेटेड सॉइल को ट्रक के माध्यम से डैम साइड तक लाइएगा। ठीक है ना? फिर डैम साइड तक लाने के बाद उस सॉइल को, उस अर्थ को क्या कीजिएगा? स्प्रेड कीजिएगा, बिछाइएगा। लेयर बाई लेयर बिछाना है। कैसे बिछाना है? लेयर बाई लेयर बिछाना है। एंड ईच लेयर को कॉम्पैक्टेड करना है। किसके द्वारा कॉम्पैक्ट कीजिएगा? किसके मदद से? तो रोलर के मदद से आप इसको क्या कीजिएगा? कॉम्पैक्ट कीजिएगा। और कॉम्पैक्ट करने के बाद ईच लेयर को स्प्रिंकल भी करना है वाटर के, तो मतलब वाटर के द्वारा स्प्रिंकल करने का मतलब क्या है? जैसे ही एक लेयर दिए उसके बाद उसमें कॉम्पैक्ट किए, उसके बाद पानी के साथ उसमें छींटा मारेंगे ताकि वो अच्छे से कॉम्पैक्ट हो सके। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरीके से लेयर बाय लेयर बनाते हुए हम अर्थन डैम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये मेथड जो है आपका रोल्ड फील्ड मेथड कहलाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, रोल्ड फील्ड मेथड हम लोग लिखते हैं, है ना? रोल्ड फील्ड मेथड। तो क्या लिखेंगे रोल्ड फील्ड मेथड में प्यारे बच्चों? इन दिस मेथड द अर्थ इज एक्सकेवेटेड। इन दिस मेथड अर्थ इज एक्सकेवेटेड। अर्थ इज एक्सकेवेटेड फ्रॉम बोरोपिट। पहला तो यही बताए थे प्यारे बच्चों कि हम लोग कहाँ क्या करेंगे? बोरोपिट से सॉइल को एक्सकेवेट करेंगे। बोरोपिट से, मान लीजिए ये बोरोपिट है तो वहां से सॉइल को पहले एक्सकेवेट करेंगे एंड ट्रांसपोर्टेड टू डैम साइट बाई ट्रक्स। अब हमने क्या बोला प्यारे बच्चों? ट्रक्स के माध्यम के बोरोपिट से सॉइल को डैम साइड तक पहुंचाएंगे। बात समझ में आ गया? देन इसके बाद क्या बोले थे? स्प्रेड करेंगे। जो सॉइल आप ट्रक के से ला रहे हैं उस सॉइल को क्या करेंगे? स्प्रेड करेंगे, बिछाएंगे। देन अर्थ इज स्प्रेडेड ऑन डैम सेक्शन। जो आपका डैम सेक्शन है, जो आपका डैम साइट है, उस पर आपको क्या करना है? मिट्टी को बिछाना है बाई बुलडोजर। किसके मदद से बिछाइएगा? तो बुलडोजर के मदद से आपको उस सॉइल को डैम साइड पर बिछा देना है। ठीक है ना? नेक्स्ट, द अर्थ इज स्प्रेडेड। यहाँ पे बार बार बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, अर्थ का मतलब यहाँ पे सॉइल मास है, सॉइल है। ठीक है ना? द अर्थ इज spreaded in layer। अर्थ को कैसे स्प्रेड करना है? लेयर बाय लेयर, है ना? देन ईच लेयर इज spreaded and compacted by rollers। ईच लेयर को स्प्रेड करना है, बिछाते जाना है, उसको कॉम्पैक्ट करना है। किसके मदद से? रोलर्स के मदद से
क्या करना है, कॉम्पैक्ट करते जाना है। और कॉम्पैक्ट करने के ही दौरान वाटर के द्वारा ईच लेयर को क्या करेंगे, स्प्रिंकल करने जाएंगे। तो भी पॉइंट लिख लेते हैं, वाटर इज sprinkled on each layer during compaction। कॉम्पैक्शन के दौरान ही ईच लेयर पे वाटर का स्प्रिंकल छिड़काव करते जाना है। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका मेथड है वो आपको कौन सा मेथड है, रोल्ड फिल मेथड। अर्थन डैम्स बनाने के लिए जो 2 मेथड बताए थे उसमें से पहला मेथड क्या था, रोल्ड फिल मेथड। तो रोल्ड फिल मेथड को हम अच्छे तरीके से समझ लिए। अब हम लोग चलेंगे हाइड्रोलिक फिल मेथड की तरफ। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे हाइड्रोलिक फिल मेथड। देखिए प्यारे बच्चों, मान लेते हैं हमको यहाँ पे डैम बनाना है, ये मान लीजिए डैम्स बनाना है। तो सबसे पहले डैम्स बनाने के लिए क्या करना है कि बोरोपिट से मिट्टी को एक्सकैवेट करना है, सॉइल को एक्सकैवेट करना है। सॉइल को एक्सकैवेट करने के बाद इसको जो ट्रांसपोर्ट करना है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हैवी वाटर के थ्रू क्या किया जाता है, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट करके फिर दूसरे बोरोपिट में लाया जाता है। पहला बोरोपिट से तो सॉइल को एक्सकैवेट किया, और सॉइल को एक्सकैवेट करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया, किसके मदद से, वाटर के मदद से। और उसको फिर कहाँ रखा, उसको फिर से एक बोरोपिट में रखा गया, प्यारे बच्चों, इस बोरोपिट में क्या होता है, सॉइल तो होता ही होता है, इसको मिक्स किया जाता है वाटर के साथ। किसके साथ मिक्स किया जाता है, सॉइल को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। इस मिक्सिंग को या इस मिक्स मटेरियल को बोला जाता है स्लस। क्या बोला जाता है, स्लस बोला जाता है। इस स्लस को फ्लूम के मदद से, किसके मदद से, फ्लूम समझिएगा, पाइप्स क्या समझिएगा, फ्लूम्स का मतलब पाइप्स के मदद से हम क्या करेंगे, अब डैम साइड तक ले जाएंगे और इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। बट इसमें हमको ध्यान रखना होगा कि जो फाइनर मटेरियल है, कौन सा मटेरियल, फाइनर जो मटेरियल है वो सेंटर पे जाए। फाइनर मटेरियल कहां जाएगा, सेंटर पे। और जो कोर्सर मटेरियल है वो किनारे में आएगा, इस तरह से आपको ध्यान रखना है बनाते समय। क्यों बनाना है प्यारे बच्चों इस तरह से, मिडिल पोर्शन में फाइनर मटेरियल को क्यों रखना है, तो जब हमने टाइप्स ऑफ अर्थन डैम्स बताए थे तो हमने बताया था टाइप्स में होमोजीनियस टाइप्स, जोन्ड टाइप, डायफ्राग्राम टाइप। तो जोन्ड टाइप और डायफ्राग्राम टाइप में आप देखिएगा प्यारे बच्चों, जोन टाइप में मेनली देखिएगा, क्या देखिएगा कि बीच में इम्परवियस कोर होता है, और इम्परवियस कोर में क्या होता है, सिल्टी क्ले होता है, और बाहर परवियस मटेरियल होता है। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए इम्परवियस बनाने के लिए बीच में फाइनर मटेरियल डाला जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इन सारे पॉइंट्स को लिख लेते हैं। इन दिस मेथड soil is excavated and transported by water। क्या बोले, इन दिस मेथड soil is excavated and transported by water। The soil is mixed with water in boropit। क्या बोले प्यारे बच्चों, सॉइल को वाटर के साथ मिक्स करना, किसमें, बोरोपिट में मिक्स करना है, टू फॉर्म स्लस। और क्या बना देना है, टू फॉर्म स्लस फॉर्म में बना देना है। तो सॉइल और वाटर के मिक्सर को क्या बोलते हैं, स्लस कहा जाता है, ठीक है ना। द स्लस इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लूम्स। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, इस फ्लूम्स के मदद से इस स्लस को कहां पहुंचाया जाता है, डैम्स तक पहुंचाया जाता है। फ्लूम्स एंड डिपोजिटेड नियर द फेस ऑफ डैम।
फेस ऑफ डैम। और प्यारे बच्चों क्या बोले, इस स्लज को फ्लूम्स के माध्यम से आपको पहुंचा देना है डैम्स तक, और उसको डिपॉजिट कहाँ कर देना है, डिपॉजिटेड नियर द डैम्स। जो फेस है डैम्स का वहीं पे आपको क्या करते जाना है, डिपॉजिट करते जाना है, जमा करते जाना है। नेक्स्ट, द कोर्सर मटेरियल डिपॉजिटेड नियर द फेस ऑफ डैम and finer material is deposited at the center। देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला, कोर्सर मटेरियल को फेस ऑफ डैम के पास रखना है, यहाँ पे किनारे किनारे क्या रखना है, कोर्स मटेरियल को रखना है, जबकि आपको सेंटर पे क्या कहते हैं, अर्थन डैम्स के सेंटर पे आपको फाइनर मटेरियल को रखना है। इसीलिए रखना है फाइनर मटेरियल को, ताकि जो सेंटर पोर्शन हो वो इम्परवियस लेयर की तरह काम कर सके। बात समझ में आया, ताकि इम्परवियस लेयर की तरह काम करेगा तो सीपेज क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सीपेज को रिड्यूस किया जा सकता है, जैसा कि हमने जोन्ड अर्थन डैम में हमने बताया था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने आज क्या क्या बताया आपको, स्ट्रक्चरल फेल्योर ऑफ अर्थन डैम, फिर हमने बताया आपको किस प्रकार से किस किस मेथड से आपको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, किसको, अर्थन डैम्स को कंस्ट्रक्ट करने के कौन कौन से मेथड है उसके बारे में हम लोग चर्चा किए, जिसमें हम लोग पढ़ा है रॉड फिल मेथड और दूसरा हमने पढ़ा हाइड्रोलिक फिल मेथड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे फिर से इसी यूनिट के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।